So this is Vedant Rusty, and this is his video called Dark Reality of Indian Toxic Work Culture. Now, मैंने कॉर्पोरेट में सिर्फ 1 साल काम किया है, और वो भी सिर्फ प्योरली क्यूरोसिटी के लिए कि कैसा होता है. सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू से एनीथिंग ऑन दिस, बट आई से मुझे पता है कि कैसा होता है, यू नो, कि इट्स अ नोन थिंग. सो लेट्स सी इसने क्या वीडियो बनाया है, क्योंकि दिस इज अ गुड टॉपिक टू टॉक अबाउट. लाइक इंडिया में बहुत कलेश है यार वर्क को लेके कि कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, काम करो, जिंदगी बिताओ, एंड जिंदगी वो घटिया है. वो जिंदगी इतनी फन नहीं रह गई अब, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज, जब ऑल्टरनेटिव्स इतने ज्यादा और इतने अच्छे, इतने आई डोंट नो, जस्ट बेटर हैं, बहुत बेटर. इंडिया की कॉर्पोरेट वर्कस्पेस अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन अमेरिकन जीडीपी इंडियन जीडीपी से कई 10 गुना ज्यादा है. और हमारे पड़ोसी चाइना की वर्कफोर्स हमारे से कुछ ही ज्यादा है, लेकिन चाइनीज जीडीपी इंडियन जीडीपी से कई गुना ज्यादा. ये दोनों स्टैटिस्टिक्स कुछ समझ नहीं आ रहे, क्योंकि आज जहां दुनिया की, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं करी पूरी. आई डोंट नो, बड़ी से बड़ी कंपनीज इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी का बड़ा पार्ट मान के बैठी हैं. G8 मीटिंग्स हो या G20 के समिट को होस्ट करना हो, आज की इंडियन सुप्रीमेसी इज सो लाउड कि हम अब दूसरे देशों के क्रिकेट बोर्ड्स को फाइनेंस कर देते हैं. इकोनॉमिक पॉलिसीज या रिलेशंस इतने, क्रिकेट में तो नहीं कोई पीछे छोड़ सकता भाई इंडिया को. क्रिकेट में तो हम बहुत आगे निकल गए हैं. क्रिकेट तो खरीद लिया है हमने, हड़प लिया है हमने क्रिकेट उनसे. उन्होंने हमसे हमारा देश लिया था, हमने उनसे उनका क्रिकेट ले लिया है भाई. स्ट्रॉन्ग की आज हमारे फिस्कल ईयर्स 50,000 करोड़ पर खत्म हो रहे हैं, और जहां अगले कुछ सालों में जीडीपी की डबल डिजिट ट्रिलियंस में होने की बात है, तो लाजमी है हमारा ये लगना कि बात नेशनल मार्केट की हो या इंटरनेशनल मार्केट की हो, इंडिया का वर्क कल्चर शुड बी टॉप नॉच. कसम से बताओ, हंसी आई ना ये बात सुन के. आई गेट इट, स्पेशली जब ऐसी, मेरे को नहीं आई, लेकिन आई गेट इट. द ह्यूमर वाज देयर, इट वाजंट. सी, अगर अब तू हंसने की बात करेगा तो आई हैव टू बी क्रिटिकल. इट वाजंट द बेस्ट जोक, आई जस्ट से दैट. खबरें रोज सामने आती हैं जहां बजाज फाइनेंस के एम्प्लॉय तरुण आदर्श का 45 दिन से प्रॉपर नींद न मिलना और आत्महत्या कर लेना, या फिर एक बिग फोर कंसल्टिंग, मैं बताता हूँ वो हुआ. देन ही थॉट मुझे इस पे कोई वीडियो बनाना चाहिए, एंड देन ही इज मेकिंग दिस वीडियो. दैट्स द कोरिलेशन ऑफ व्हाई दिस वीडियो वाज मेड. आई लव एक्सप्लोरिंग दैट. मुझे जानना होता है कि इस यूट्यूबर ने ये वीडियो क्यों बनाया. अब देखो, मैं रैंडम एज फक रात को बैठे हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, क्या वीडियो बना सकते हैं. वेदांत रस्टी, हमें पता है कौन है, क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है सही बोल रहा है. लेट्स वॉच. ये मेरा थॉट प्रोसेस होता है वीडियो में कि यार इस पे डू आई हैव समथिंग टू से. प्रोबेबली बिकॉज आई हैव डन इट फॉर 1 ईयर फॉर प्योरली लर्निंग बेसिस, नॉट लर्निंग हाउ टू वर्क. नो 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 नो, लर्निंग की ये लोग क्यों रोते रहते हैं कॉर्पोरेट से. एंड देन आई रियलाइज कि क्यों रोते रहते हैं. इट्स जस्टिफाइड, इट्स वेरी जस्टिफाइड. फर्म के टेकी का सुसाइड कर लेना क्योंकि वो अपने काम के स्ट्रेस से डील नहीं कर पा रहे थे, और उसके फ्यूनरल पे उसके एक भी कलीग का ना जाना. शॉकिंग. वो तो व्हाट आई बिलीव कंपनी ने बोला होगा कि अगर दिख गए ना उधर, दिख गए ना, क्योंकि इफ ही हैज कन्फेस्ड कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को टॉक्सिक वर्क कल्चर है, या फिर मैं ये काम की जिंदगी नहीं जी सकता, या ऑफिस का वर्क कल्चर खराब है, देन तो आई एम श्योर कोई नहीं जाएगा, बिकॉज कंपनी ने मना किया होगा कि जाते ही तुम्हारी नौकरी खत्म. There are so many news of the same. पैसा कमाना, स्टेबिलिटी पाना are noble pursuits of the life, but again चल क्या रहा है जहां वर्क कल्चर ऐसा, जहां कॉलेज में स्टूडेंट्स को जिंदगी में आने वाले काम के लिए ट्रेन करा जा रहा है. He would pressurize them कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं. उन्हें नहीं सिखाया जा रहा है about the jobs and the deadlines that they'll have to face. और वो इस लेवल पे स्ट्रेस्ड है अपने काम. सिखाया जा रहा है वैसे, एक्चुअली यही सिखाया जा रहा है. प्रोजेक्ट है, मंडे तक दे दो, मंडे तक दे दो, प्रोजेक्ट है. सैटरडे को मैसेज आ रहा है, मंडे वाला प्रोजेक्ट नहीं, सैटरडे, हाँ सैटरडे नाइट मैसेज आता था कॉलेज में कि मंडे को प्रोजेक्ट दे देना भाई, फक इट. हमने नहीं बताया तुम्हें 2 महीने से कि तुम्हें कल देना है, पर अब हम तुम्हें 2 दिन पहले बता रहे हैं कल देना है, एंड देन यू हैव टू गिव इट. वही तो ट्रेनिंग है ना, डेडलाइंस और जॉब्स वगैरह की. आई थिंक ही इज रॉन्ग देयर, बट कॉलेज में, स्कूल्स में सिखाया ही यही जा रहा है कि जस्ट बोला नहीं जा रहा. उसको कहते दूसरे तरीके से हैं, बट बोलना चाहिए कि भाई नौकरी भी ऐसी ही होने वाली है. वो नहीं कहते. अदर देन दैट ट्रेनिंग तो पूरी जॉब वाली देते हैं.
make either they quit the job or just quit living life, या बस लोड बाय लोड मसले ओके, कंट्रोवर्शियल ओपिनियन अगेन, भाई ने 2 मिनट कुछ नहीं बोला है, मैं ज्यादा बोल रहा हूं. ईदर दे क्विट देयर जॉब और दे क्विट देयर लाइफ वाला controversial, but I think this comes more from the society, and worse, it comes more from the family than it does from anywhere else. कंपनियां नहीं कह रही कि तू नहीं करेगा तो मर जाएगा. आई थिंक सोसाइटी और फैमिली ये बर्डन डालते हैं कि नौकरी मत छोड़ियो, नौकरी मत छोड़ियो, अभी घर में पैसे आने शुरू हुए हैं, नौकरी मत छोड़ियो वाला सीन. आई थिंक जाएंगे विद नो प्रोडक्टिविटी फॉर लॉन्ग आवर्स. इस देश में ना जाने कितने ही लोग हैं जो 9 to 5 जॉब की वजह से हमारा लाइफस्टाइल केटर कर रहे हैं, जिनकी वजह से टेक्नोलॉजी जैसे यूपीआई चल रही है, हम ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर कर पा रहे हैं, स्मार्ट टीवी पर ओटीटी के मजे ले पा रहे हैं, फ्लाइट्स ट्रेन अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर पा रहे हैं. तो क्या दिक्कत आज के जेनजी के नो फक्स गिवन एटीट्यूड की है? जेनजीज के साथ क्या है इश्यूज, जैसे मुझे अगर कोई चीज पसंद नहीं है, लाइक मैंने एफर्ट किया, आई वुड बी मोर लाइक कि ठीक है मेरे साथ तो ये मैंने इसमें एफर्ट्स डाले थे, बट जेनजीज विल बी लाइक ठीक है नहीं हुआ, वी डोंट केयर, लाइक वेरी इजी गो. जो इस 9 to 5 जॉब के नॉर्म को चैलेंज कर रहा है. Like I'll give you an example. Like we had an employee, resource who was working from home. Basic, and because of some change in her role, suddenly she had to be in the office 3 days a week, and she was always like missing her timelines, not coming on time, missing days, was unwell and all that. So, but I like decided to speak to that person and found out that she basically was like gymming, and the days on which she was supposed to come were her leg days, and that meant that she basically will have it very difficult when she has to travel all the way from her home to the workplace, and that was affecting her outcome basically. वही 9 to 5 जॉब. I find nothing wrong in that. भाई we live to work थोड़ी है, we work to live. नौकरी करी, पैसा कमाया, पैसे का क्या करना है? जिम में मेंबरशिप ली. अब जिम में मेंबरशिप ली है तो जाएगी ना भाई. आई एम सॉरी, काम करी इसीलिए रहेगी पैसे से कुछ ले सके. सिर्फ पैसा लेना थोड़ी गोल है, पैसे से कुछ लेना गोल है. अब जो लेना है, क्योंकि उसका मे बी हॉबी होगा जिमिंग, उसको पसंद होगा जिमिंग, उसका ट्रॉमा कम करता होगा लिविंग, उसके लिए थेरेपी होगा जिमिंग, उसके लिए जरूरी होगा उसके लाइफ के डिसिप्लिन के लिए. बट आई थिंक इट्स फेयर. नथिंग रॉन्ग हियर. जॉब्स जिनसे इन जेनजी के माँ बाप ने इनकी पढ़ाई के पैसे इकट्ठे करे, उनके शौक के पैसे भरे हैं. यह दिक्कत एक ऐसे सिस्टम की है जो अपनी पॉलिसी से, अपने रिफॉर्म से एक इंटरनेशनल मार्केट को अट्रैक्ट तो कर रहा है, पर उधर के वर्क कल्चर को नहीं. आज बायजूस के एम्प्लॉय उनके ऑफिस में घुसकर अपने पैसे की डिमांड कर रहे हैं. एचडीएफसी हो या फिट जी के एम्प्लॉयज को मैनेजर्स गालियां दे रहे हैं एक छुट्टी मांगने पर. मतलब अगर इंडिया को हर साल $14 बिलियन का नुकसान सिर्फ अपने एम्प्लॉयज की बिगड़ती मेंटल हेल्थ के चलते हो रहा है, तो क्या एक ऐसे वर्क कल्चर की डिमांड करना ही बेवकूफी है जहां तुम्हें पैसा भी मिल रहा है और तुम्हें काम करने के बाद नींद भी मिल रही है? आई वुड से कि अगर अभी भी मैं बोलूं 30% ही कंपनीज हैं जो एनवायरनमेंट दे पा रही है वेयर द एम्प्लॉयज आर हैप्पी, और मोस्टली 70% इज लाइक कि सेम यही चीजें हैं. आई थिंक वो 30% बाहर की कंपनियां हैं. आई बी ऑनेस्ट, बट नॉट बाहर की कंपनियां जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट सिर्फ इसलिए देख रही है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट सस्ती है. वो बाहर की कंपनियां जो इंडिया में ना, वो 30% कंपनियां जो अपने एम्प्लॉयज में भी ना एक ब्रांड ढूंढती है कि भाई हम तो ऐसे रखते हैं अपने बंदों को, हमारा तो ब्रांड है भाई, तो ऐसे ही नहीं इधर आ जाते, ऐसे ही नहीं इस कंपनी में एंट्री मिलती. वो वाली कंपनियां जो ये है ना कि हाँ आ जाओ, इंटरव्यू दो, होता है तो होता है, ले लेंगे, किसी को भी सिखा देंगे. मजदूरी वाली कंपनियां वो नहीं देती भाई एनवायरमेंट. They are not happy at all. और ये जो बेवकूफी इंडिया की वर्क स्पेस में चल रही है वो नॉर्मल कब हुई? अगर एक अवेयरनेस है, डिमांड है सेंसिबल वर्क आवर्स की, रिस्पेक्टफुल वर्क आवर्स की, एक गुड एनवायरनमेंट की, तो इस पे कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है? क्यों आज ओवर? क्योंकि ये बेवकूफी अब शुरू नहीं हुई है कि सब गधों की तरह काम करेंगे. ये बेवकूफी सालों से, पीढ़ियों से चल रही है इंडिया में. ये बेवकूफी अब शुरू हुई है कि अरे हमें भी तो जीना है. मैं एक्सेल तो बना दूंगा सर, लेकिन मेरे को जीना भी तो है. सर आपकी एक्सेल मिल जाएगी, मेरे को पार्टी पे जाना है भी तो करना है, मेरे घर पे जागरण है सर मेरे को लड्डू लेके घर पहुंचना है, 1 घंटे में मेरे को निकलने दो सर, क्या मतलब प्रेजेंटेशन बाकी है. वो बेवकूफी अब शुरू हुई है.
I'll tell you a story. I know someone, okay, जो अपनी शादी पे लेट आए थे भाई, क्योंकि काम में थे, काइंड ऑफ नॉट शादी पे, अपने बेटे की शादी पे लेट आए थे क्योंकि काम पे थे. क्रेजी, बट दैट्स द वर्क कल्चर इन इंडिया. दैट्स द स्कूल कल्चर इन इंडिया कि बच्चा स्कूल जाए, स्कूल में पढ़े, फिर उसको होमवर्क इतना मिल जाए कि उस होमवर्क को करने के लिए ट्यूशन लगानी पड़े और फिर वो अगले दिन दोबारा स्कूल जाए. ये कल्चर इंडिया में पहले से है, ये बेवकूफी नहीं है, ये कल्चर है इंडिया का, जो गलत है. बट ये नया नहीं है, ये पुराना है. नया और बेवकूफ कल्चर ये है कि हमें चिल भी तो करना है, यू नो. एंड नाउ हमें इसे नॉर्मल बनाना पड़ेगा. इसलिए अभी लोग स्टैंड नहीं ले रहे, क्योंकि बोलने वाले कौन है? हम, तू, मैं, हम 25 to 35 के लोग. हमसे ऊपर वाले चिढ़ रहे हैं कि हमारे टाइम पे तो नहीं हुआ, तुम्हारे टाइम पे भी नहीं होगा, काइंड ऑफ लाइक दैट. तो अब हमारे को तो कोई सीरियस लेता नहीं है. अबे ये लोग टिकटॉक देख देख के इनका दिमाग सड़ गया, इसलिए बोलते हैं, इनके बस की नहीं है. वो चल रहा है, इसलिए कोई भाव नहीं दे रहा बेसिकली. वर्किंग गधा मजदूरी को लोग मेहनत की तरह क्लासिफाई करता है और क्लेवर काम करने वालों को, वर्क आवर्स को फॉलो करने वालों को, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकालना फ्रॉम वर्क प्रायोरिटाइज करने वालों को लोग नॉन एम्बिशियस का टैग दे देते हैं. क्या ये आज की वर्किंग जेनजी कल्चर का एक लेजी एटीट्यूड है या फिर एक वर्किंग कल्चर की डिग्रेडिंग प्रॉस्पेरिटी का प्रूफ? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हारे को इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, जिसके बाद तुम्हारा ओके, आई टेल यू. एक साल मैंने जिस कंपनी में काम किया ना, वहां पे एक मैनेजरियल पोस्ट पे बंदा था जो 2 बजे आता था, बट देन ही यूज्ड टू स्टे फॉर 7, 8, 9, 10 रात के 10, 10:30 तक. सो द थिंग वाज, ऑफिस 10:30 बजे तक खुला है, जबकि टेक्निकली 5, 6:30 बंद हो जाना चाहिए. पर जब मैंने ज्वाइन किया, आई वाज लाइक, हाँ मैं सुबह जाऊंगा, बट गुड़गांव मेरे घर से बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर था. तो व्हाट आई अंडरस्टूड इवेंचुअली वाज कि यार ये बंदा 2 बजे आता है, ठीक है, काम करता है. जो मेरी पोस्ट थी ना, उस पे अभी मेरी टीम इतनी बड़ी नहीं थी, मैं भी काइंड ऑफ मैनेज ही कर रहा था, बट एक छोटी टीम को, पर मेरी टीम अभी बननी थी. तो व्हाट आई डिड वाज, मैं भी 2 बजे जाना शुरू हो गया, कि एंट्री टाइम 12 बजे था, पर मैं लाइक लास्ट टाइम कि 12 से लेट तो बिल्कुल नहीं हो सकते, हाफ डे लग जाएगा. पर मैं 2 बजे आता था, पर फिर मैं निकलता तब था जब वो लोग निकलते थे, जब वो लोग आपस में बाय बाय बोलते थे ना एक दूसरे को, मैनेजर वगैरह, तब मैं निकलता था. उसका फायदा ये होता था कि भाई मैंने आज तो कंप्लीट कर लिया अपने, पर उनको उससे भी दिक्कत थी यार. उन्हें वो प्रिविलेज चाहिए था कि हम रुक सकते हैं, ताकि हम बता सके मैं कल रात को 10:30 घर गया. कोई नहीं बोलेगा कि मैं आया 2 बजे था. तो ये जो जेनजी लेजी है, ये है इज फेक. हम लोग प्रोएक्टिव हैं इन अ वे कि हमें पता है कि हमारे लिए क्या सूट करता है और हम किस में ज्यादा एफिशिएंट रहेंगे. एंड वो इस ओल्डर जनरेशन को पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी उनका वो राइट छीन लेती है, वो बकबक करने का कि यार हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये सही तरीका है करने का. हमारे जमाने में तो ग्राइंड किया जाता था. वेल्ले, आई टेल यू, इंडिया के वर्क कल्चर के बारे में पूरा बदल जाएगा. ऐसे वीडियोस तुम्हारे लिए हफ्ते लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे एफर्ट को, हमारी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और आओ इंडिया की प्रॉब्लम समझने से पहले इंडिया के ओवर वर्क कल्चर को समझते हैं. इंडियन वर्क कल्चर को समझने के लिए ज्यादा पिछड़ने की जरूरत नहीं है. बस 50-60 साल पहले जब इंडिया नया नया आजाद देश था, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की दिन भर की मजदूरी और उस दिन की कमाई पर अपने घर का पेट भरना. Grandparents relatively had it very nice. I'll explain very quickly why. So they were like young. I'm assuming young in most cases. In a newly independent country with was full of opportunities. अगर आपको लिखना पढ़ना आता है, तो you will get a job. And एक job हो गया, then you are sorted. You will have. Okay. This is kind of bullshit to assume कि अगर आपको लिखना पढ़ना आता है, you are sorted. लिखना पढ़ना एलिट्स को आता था उस जमाने में. इंडिया वॉज नॉट अ कंट्री जहां पे सबको इक्वल राइट्स टू स्टडी और इक्वल राइट्स टू लिव और इक्वल वेजेस मिल रहे थे बिफोर इट वॉज इंडिपेंडेंट. सो अ मेजर कंट्री डिड नॉट नो दैट. दिस इज who is this guy? I mean, he's on the right side, but he's not saying the right thing. I'm sorry. Have a house for sure. You will be able to support a family. You will be able to give education to your kids, basically. So they had a really good time. उनके बच्चे यानी हमारे पेरेंट्स, उनका छोटे गांव से, छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों में आना, जहां एक स्पेशलाइज स्किल पर एक जॉब ढूंढना, उस जॉब के बलबूते पर घर बनाना, अपने बच्चों की पढ़ाई करना, गाड़ी खरीदना. And then came our parents. Our parents' ka generation had the worst period. Basically, they basically had to stand in a line for every freaking thing, right from
फ्रॉम चीनी से लेके केरोसिन से लेके जॉब से लेके बस से लेके दे हैड टू स्टैंड इन अ लाइन फॉर एवरीथिंग. सो दे वेर फ्रॉम अ जनरेशन जिन्होंने बहुत डिफिकल्टी देखा. इन दैट जनरेशन जनरली आप एक जॉब लेते हैं और फिर आप जॉब स्विच नहीं करते हो. नोबडी यूज्ड टू मेक देयर सीवीज. कोई naukri.com कुछ नहीं होता था. बेसिकली आप जिस जॉब में घुस गए उसी पे आप रिटायर करोगे और जॉब का ग्रोथ 2% 3% आपका रहेगा. अगर आपने कुछ ज्यादा मेहनत की तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा. बट देयर इज मेनी ऑप्शंस. ये एक समय है जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था. आप अपना नाम लिखा दो और कोई जॉब आता है तो आपको मिलेगा. इट वाज अ वेरी डार्क टाइम बेसिकली. और उसके कंपैरिजन में अब हम जहां एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है कि घर है, गाड़ी है, स्कूल या कॉलेज डेज में बाइक से, स्कूटी से कहीं बाहर घूमना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना, मॉल से कपड़े खरीदना, और उसके बाद आकर खड़े हो गए हैं एक चॉइस पे कि एक रोमांटिसाइज स्ट्रगल वाली लाइफ में करना क्या है. ये 9 to 5 कल्चर तो हमारे पेरेंट्स ने 80s और 90s में किया है. दिन भर के डेडलाइंस मीट करना तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी अपने गांव खेतों में किया है. तो आज हम ऐसा क्या झेल रहे हैं कि 76% ऑफ इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल्स आर डीलिंग विद इंटेंस स्ट्रेस. जितनी मेहनत कर रहे हैं हम उससे ना घर बना सकते हैं, ना गाड़ी ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर डीलिंग विद. कि मेहनत से दिक्कत नहीं है, उस मेहनत का आउटकम भी तो होना चाहिए. व्हेन आई ओपन माय फोन आई सी पीपल डांसिंग ऑन रील्स एंड मेकिंग कोठियां. आई वांट कि अगर मैं सुबह 6 बजे निकल रहा हूं घर से, 9 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए गुड़गांव में, एंड देन मैं पूरा दिन वहां बैठता हूं, फिर मैं 4 घंटे भीड़ की मेट्रो की भीड़ से लड़ के घर आ रहा हूं, खाना खाता हूं, 2 मिनट दोबारा रील देखता हूं और मैं देखता हूं यार ये बच्चा 1 महीने पहले तक हमारे जैसे घर के अंदर वीडियो बना रहा था और अब ये अपना नया घर का वो बना रहा है. एक तो ये पहले ही शुरू कर देते हैं हाउस टूर करना, मलबे का हाउस टूर कर देंगे. भाई घर बना नहीं है, बनना शुरू हो रहा है. मेरा हाउस टूर देखो, यहां बनेगा मेरा गेमिंग रूम, यहां बनेगा मेरा ये, यहां स्टूडियो. अरे भाई चुप कर, पहले बनने दे. नजर के बारे में सुना है, नहीं सुना कभी, बट ओके, उसमें नहीं घुस रहे हम. बट यू सी, तो उस बंदे को तो लगेगा ना यार कि मेरा वर्थ इट ही नहीं है ये टाइम. आई वुड रैदर स्विच माई जॉब, गो इन टू अ प्लेस जो थोड़ी चिल हो, या मुझे घर से काम करने को मिले और पैसा अगर इतना ही मिल रहा है तो ठीक है. काइंड ऑफ कि मेरे पैसा जो मुझे मिल रहा है वो कॉरस्पॉन्ड तो करे मेरी मेहनत से, क्योंकि मेरी मेहनत सिर्फ काम की नहीं रह जाती, आने जाने की मेहनत, स्ट्रगल, वो भी तो रह जाती है. सो आई डोंट लाइक दिस टर्म रोमांटिसाइज स्ट्रगल. आई थिंक रोमांटिसाइज स्ट्रगल ना सिर्फ 10-20% लोग कर रहे हैं. रफ फिगर्स, मैं कोई स्टैटिस्टिक्स का वही महारत ही नहीं हूं, बट मोस्टली इन इंडिया स्पेशली आई सी पीपल अराउंड अस, दे सो पुअर, दे सो नॉट पुअर बट उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है. उनके पास फोन है रील देखने के लिए, पर वो फोन लैग करके चलता है, उसकी स्क्रीन टूटी हुई है, दे कांट गेट इट फिक्स्ड. यू नो, सहूलियत है पर इट्स नॉट टॉप टियर. कि लोग जज करते हैं, लोग काम करते हैं, इन छोड़ो भाई. बट द थिंग इज, इट्स नॉट रोमांटिसाइज स्ट्रगल. बहुत जनता इंडिया की ऐसी है जो आई थिंक वेदांत कभी समझ ही नहीं पाएगा. ही लिव्स इन सच अ अर्बन माइंडसेट ऑल द टाइम दैट आई डोंट नो. दैट्स व्हाई मैंने इसको देखना छोड़ दिया था यार. पता नहीं क्यों मैंने ये वीडियो चलाई, बट या आई डोंट कनेक्ट विद व्हाट ही सेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स. रिलेटेड इश्यूज जो कि दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड फिगर्स है. बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पुणे दुनिया की टॉप 10 कंजेस्टेड सिटीज में आते हैं. आज की आईटी पार्क के ग्लास ऑफिसेज हैं. मॉडर्न हाईटेक कॉर्पोरेट का सीन है जहां पर स्वाइप कोड, एंट्री गेट से एंट्री लेते हैं और ऑफिस में घुसने से पहले एक चाय की टपरी पर रुकना और ऑफिस खत्म होने के बाद उसी चाय की टपरी पर रुककर घर का लंबा सफर शुरू करना. ये हाइलाइट्स हैं किसी नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल के एक वर्क डे के, जहां घर से ऑफिस का वन वे कम्यूट 40 से 50 मिनट खाता है. कम्यूट करने में लगता है हाफ एन आवर एवरीडे. ऑन एवरेज एक इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल 2 घंटे स्पेंड करता है रोड पर डेली. और इन दोनों वर्ड्स को ना एक इनविजिबल धागा जोड़ के रखता है. वो है हमारा कल्चरल डीएनए. ये कल्चरल डीएनए जिसके अंदर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कर्म को धर्म मानने वाला. एंड दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन एम्बेडेड एंड कंडीशनड इन आवर ब्रेन फॉर सो लॉन्ग कि अगर हमसे मेहनत ऐसी नहीं हो रही है कि हम भूख प्यास सब भूल जाए, तब तक तुम्हें और तुम्हारे आसपास वालों को लगेगा ही नहीं कि तुम्हारा काम अच्छे से हो रहा है. 90 ऑल्सो ये सिर्फ हमारे में नहीं है, लाइक बाहर भी लोग क्रेजी मेहनत करते हैं. लाइक वहां जॉब, अमेरिका वगैरह में जॉब कल्चर शायद इतना नहीं है, बट अपना खुद का शुरू करना इज अ थिंग. कि अपना खुद का खोल लेंगे, अपना खुद का चलाएंगे, कुछ परस्यू करेंगे, इज अ बिग थिंग. एंड जॉब कल्चर भी है, बट इट्स वेरी मेलो. बट उसमें भी मेहनत लगती है भाई, उसमें भी लेट नाइट शिफ्ट्स होते हैं. पीपल हु आर एम्बिशियस बेसिकली. बट या, दिस इज इन आवर डीएनए. ही इज राइट अबाउट दैट.
but this is not a reason for why we feel the way we feel. I don't know, he's so convoluted that he has rough idea, but इसको लग रहा है कि इसका rough idea is the right idea, but it's not. Dots are not matching. These two dots exist, but these do not connect. They are a thing that like come this close, but they do not connect. I think. But who am I? I'm a fucking nobody with fucking 600 subscribers. What do I know? Nothing. 1991 के ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंपैक्ट डाला। पहले जहां रेट ऑफ सैचुरेशन फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क एक इंडियन या एक लोकल डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए होता था, ग्लोबलाइजेशन के बाद वो इंडिजिनियस एटीट्यूड ऑफ द इंडियन मार्केट भी गया और डिमांड करने वाले कस्टमर्स, बल्कि अब अपने लोगों को वो सेंसेशनलाइज वेस्टर्न वर्ल्ड की डिमांड को केटर करना था और पूरा करना था, जिसमें अब कस्टमर्स इंडिया के भी थे और दुनिया भर के। इकोनॉमिक टाइम्स के डेटा के मुताबिक 2000 से 2010 के बीच में आईटी बीपीओ का रेवेन्यू $5 बिलियन। इसमें कुछ पॉइंट है क्या कहीं? I'm sorry. I mean कि there is no way this video is 36 minutes long. क्या है? India's overwork problem. हाँ, बहुत overwork है. India's job paradox क्या है ये? से जाते हैं उनकी तरह। I'm sorry, I can't. जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस LPU वही फाउंडेशन प्रोवाइड। आउट में यू प्लान टू गो टू टॉक टू द HR, वो सारी कॉन्वर्सेशन कई बार HR went straight to my boss when I spoke to them about my boss. What the fuck? तो आपके मैनेजर के पास पहुंच जाती है बीइंग लेबल्ड एज अ कंप्लेंट। प्रेशर इज समथिंग जो आपके टीम लीडर्स, आपके एनवायरनमेंट से ना बहुत इम्पैक्ट आता है। इफ योर टीम एनवायरनमेंट इज गुड, वो रिलीज हो जाएगा। यू विल शेयर योर व्यूज, यू विल डिस्कस, यू विल एंटरटेन योरसेल्फ, थोड़ा गॉसिप रहेगा, चीजें हो जाती है। बट अगर आपका टीम मैनेजर्स और टीम लीडर्स ऑल मतलब नंबर स्पेसिफिक अगर लोग हैं, दे वोंट केयर अबाउट योर इमोशंस एंड ऑल, दे विल बी वेरी स्पेसिफिक। व्हाटएवर यू आर डीलिंग विद, यू हैव टू डील विद द थिंग्स बट कंप्लीट योर टारगेट्स। एंड ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, नीचे कमेंट्स में लोगों ने बात करी होगी। तो सवाल ये है कि इस ओवरवर्क कल्चर को इतना सपोर्ट मिलता क्यों है? ये ओवरवर्क आखिर बेनिफिट किसको कर रहा है? हो सकता है उन लोगों को जो ऑफिस में सबसे पहले आते हैं, सबसे देर से जाते हैं, उनकी तरह तुम्हें और तुम्हारे मैनेजर्स को भी लगता हो कि ज्यादा काम करने से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ज्यादा घंटे काम करने से आउटपुट भी तो ज्यादा होगा ना। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। अगर इसकी माने तो एक समय के बाद ज्यादा घंटे काम करने से आउटपुट आपकी प्रोडक्टिविटी को भी डिग्रेड करने लगता है। So when I was younger, when I was like in my 20s, there were times when I would go to the office on Monday and return back on Friday. But I really अबे लोनर go to office on Monday and return on Friday, and that is when I was younger, bro. I don't know. एज अ नेगेटिव थिंग। तो ओवरवर्क तो वर्किंग इंडियंस एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, स्टिग्मा की वजह से कोई शेयर नहीं करता। एंड एक एनालिसिस से तो ये भी पता चला है कि इस मेंटल हेल्थ की वजह से एम्प्लॉयर 2 से 3% रेवेन्यू से हाथ धो रहे हैं। और आयरनी ये है कि ये सबको Who gives a fuck about 2 से 3% revenue? No employer does. They want image. Image is everything. Everything is image. अगर एक बंदा डिप्रेस्ड है, 15 से 20% बंदे, 60% बंदे डिप्रेस्ड हैं, पर अगर वो 7% बंदे आ रहे हैं और कर रहे हैं, दैट इज बेटर देन वो घर बैठे हैं ना करें, क्योंकि फिर रेवेन्यू में 10 से 15% का लॉस आएगा, एंड दैट वी कैन नॉट हैव। आई डोंट गेट इट, आई डोंट गेट दिस वीडियो। भाई वर्क कल्चर इसलिए फक्ड है क्योंकि हमारी माइंडसेट फक्ड है। हमारी माइंडसेट इसलिए फक्ड है क्योंकि हमें कोई सीरियस ही नहीं लेता। नाउ दिस न्यू जनरेशन नोज अ लॉट मोर, इसलिए नहीं क्योंकि हम भाई परम ज्ञानी है, नहीं। इंटरनेट एग्जिस्ट, हमने देखा है दूसरी कंट्रियां, भाई आई नो कंट्रियां इज अ रॉन्ग टर्म, बट हिंदी इंग्लिश नो, इंडियन इंग्लिश बोल लो तो इससे, बट दूसरी कंट्रीज में लोग जी रहे हैं लाइफ, पैसा कमा रहे हैं, कर पा रहे हैं ये लाइफ जी के, सो वी नो कि दिस इज पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो मुझे चाहिए तो करो, यू नो। लाइक जब इंटरनेट नहीं था ये सब करना बहुत आसान था कि अरे नौकरी नहीं करेगा तो कोई नहीं मिलेगा, लाइफ नहीं बनेगी, टाइम नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। ये पहले आसान था। पहले सिर्फ तभी जब अमेरिका रहने वाले कजन्स घर आते थे तो कितने प्रोफाउंड लगते थे यार, कि क्या बातें करते हैं यार, कि अपना भी कोई लाइफ होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। और उनकी बातें सुन के हमारे माँ बाप ऐसे हो जाते थे कि यार बात कितनी सही, समझ नहीं आई पर बात कितनी सही करी है। दैट
used to be before internet. With internet, I know what an average American thinks, or what the feelings in America are like about TikTok ban, Donald Trump being a president, all that stuff. So I know how those countries are run, how people are thinking. With TikTok, in fact, people are posting कि आज मेरे काम पे ये fuck up हो गया, this is not fair, and then we see actions being taken and we like, oh, ऐसा भी होता है क्या? There is a, तुम केस कर सकते हो क्या अपने बॉस पे? वाओ, दिस इज पॉसिबल. अगर पॉसिबल है तो मुझे भी चाहिए, पर ये चीज हमारे हायर अप्स नहीं होने देंगे, हमसे बूढ़े बड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है. ये बात सिस्टमैटिक प्रॉब्लम की नहीं है, ये बात सिस्टमैटिक ईगो प्रॉब्लम की है, क्योंकि सबका ईगो हर्ट हो जाएगा कि हमने मेहनत करी, ये बच्चे क्यों नहीं मेहनत कर रहे. अरे भाई, हम कर रहे हैं, हमारा तरीका अलग है. यू नो, हम कह रहे हैं हम मेहनत करेंगे, हमें राइट्स दो. हम मेहनत करेंगे, हमारी सुनो. हम मेहनत करेंगे पर अपनी टर्म्स पे करेंगे. तुम्हें काम किस दिन चाहिए, उस दिन मिल जाएगा. kind of like that. But yeah, and then there are also people who don't confine to this in my generation or younger generation, जो हैं किलर्स, जो शार्क्स हैं, जो वांट कि मैं इस कॉर्पोरेट लैडर को खा जाऊंगा नीचे से ऊपर तक, टॉप पे बैठ जाऊंगा और कोई इस पे चढ़ नहीं पाएगा. दोज पीपल ऑल्सो एग्जिस्ट एंड दोज पीपल विल थ्राइव. ऑफ कोर्स, वी जस्ट सेइंग कि हम जैसे लोगों को जो मेहनत करना चाहते हैं, पर वी हैव आवर टर्म्स एंड कंडीशंस. हमारे घर पे परिवार है जिनको हम टाइम देना चाहते हैं, लाइफ है जिसको हम जीना चाहते हैं. उसके बावजूद मेरी मेहनत का मुझे उतना तो पैसा मिले कि मैं वो जिंदगी जी पाऊं. दैट्स ऑल वी आर आस्किंग बेसिकली. 36 मिनट्स की वीडियो की तो जरूरत नहीं थी. एम आई गोना वॉच इट? आई एम बोर्ड एक्चुअली. दिक्कत ये, आई एम बोर्ड. इट्स नॉट अ फन वीडियो. और इंफॉर्मेशन वीडियोस इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग. आई एम नॉट अ फैन ऑफ वेदांत ऑल्सो. पता है मेरी वीडियो रुक गई क्या? यप, मेरी वीडियो अटक गई. वाओ वाओ, व्हाट अ क्रेजी शिट. अभी होना था ये. ओके. अरे यार, ये दिक्कत थोड़ी है. रेपिटेटिव वर्क, अब ये तो फक ऑल डिमांड है कि भाई मुझे काम फन चाहिए भाई. आई नीड न्यू एवेन्यूज टू एक्सपैंड. तो भाई जॉब चेंज कर. वो बॉस की ड्यूटी नहीं है. बॉस एक कंपनी चला रहा है जिसका काम है कि भाई मुझे एक बंदा हायर करना है जो भाई ये मशीन काट के दे दे, मुझे ये शीट ऑफ मेटल काट के दे दे ताकि मशीन बन सके. उसने वो बंदा हायर किया. अब वो बंदा कह रहा है यार मैंने मशीन तो काटी है, स्टील काट रहा हूं मैं 6 महीने से, पर अगर अब पेच लगाने का काम मिल जाता ना, मजा आ जाता. कंपनी चेंज कर भाई, क्योंकि इधर तो तू हायर हुआ है स्टील काटने के लिए. दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम.
आई डोंट गेट इट, आई डोंट गेट इट, आई डोंट गेट इट। आई डोंट थिंक जेंजी का प्रॉब्लम ये है कि मैं सेम काम दोबारा कर रहा हूं। जेंजी का प्रॉब्लम ये है कि उस काम का मुझे उतना वैल्यू मिलना चाहिए। प्लस मैं सुबह 6 बजे आके क्यों काटूं जब मैं 2 बजे से लेके 10 बजे तक काट सकता हूं। काइंड ऑफ कि अगर मेरा टाइम इस पे सेट है तो यू नो आई डोंट थिंक। सर दर्द हो गया मेरा इस वीडियो से। ही इज रॉन्ग। दिस इज द इशू भाई कि रिपीटेटिव काम इज नॉट द इशू। नो बाउंड्री टू कब काम खत्म होगा और कब लाइफ शुरू होगी इज द इशू। ओके, हो सकता है वो मीन हो। आई एम सॉरी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। वो नहीं थी। शी वॉज द नाइसेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट मे बी शी वॉज इन हर ऑफिस एंड नो बडी वॉन्टेड टू गिव अ फक। नो बडी वॉन्टेड टू गो देयर। नो बडी वॉन्टेड कि आइए क्या आज नहीं आई, ठीक है यार, यू नो। एंड यू डोंट नो उस ऑफिस का वर्क कल्चर कैसा है। मे बी दे डोंट टॉक दैट मच, मे बी दे डोंट encourage communication that much. आदत ऐसी नहीं जैसी, सॉरी। अपना थंबनेल नहीं डाला भाई ने, अपना थंबनेल नहीं डाला। हिपोक्रेट। I have no problem with him. I just don't like the way. I think his narratives are mostly negative. There was a phase in his YouTube journey where he was posting so much about YouTube, but all of it was in the direction of मत करो YouTube, YouTube में इतनी भीड़ है, YouTube में कोई स्कोप नहीं है, YouTube सब कर रहे हैं। एंड आई अनसब्सक्राइब्ड एंड हर वीडियो पे नॉट इंटरेस्टेड करता था क्योंकि आई जेन्युइनली फेल्ट द टाइम आई वॉच्ड हिज वीडियो, आई फेल्ट मुझे यूट्यूब करना ही नहीं है। आई फेल आउट ऑफ लव विद यूट्यूब। आई थिंक ही वॉज नॉट पर्पसली बट ही वॉज एक्टिवली being the reason of why I was hating on this platform and people who follow this amazing journey of becoming a creator. Like, it's such a powerful journey to become a creator. People don't get it. And then the negativity that comes from that affects how I view those people. And all that is said and done. Like, this is the same. Like, I think अपना 30-40 मिनट का वॉच टाइम लेने के लिए इसने इतना खींच दिया ना इस वीडियो को। आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड कि क्या बोल रहा है, यू नो। ओके, मेरी गलती, मैंने वीडियो चलाई। इट्स अ गुड वीडियो। आई थिंक पीपल हैव लाइक्ड इट अ लॉट। I'm gonna like it also. I'm gonna be supportive and be like,
Great video. Okay, no hate. I hope he does well in life, and not for me. Not for. I had to try it. I had to try it. Years later, I had to come back to Vedanta, and I think not for me. Still not for me. That's it. That's my take on this. And रही बात toxic work culture की, I think the issue is people need to recognize that this generation basically knows and what the fuck, कोई सीटियां मार रहे हैं मेरे घर के बाहर. Okay, like this generation knows and wants कि हम जो काम कर रहे हैं उसका equal हमें मिले वापस. You know, we are paid equally to that, and kind of embracing this whole mindset of working to live and not living to work. There's a difference, right? कि मैं काम करने के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं जीने के लिए काम कर रहा हूं. कि मैं काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, तो मैं ट्रैवल पे जाऊंगा, मैं छुट्टियां ले पाऊंगा, मैं जिंदगी जी पाऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा तो फोड़ेंगे ना काम पे, करेंगे ना क्रेजी भाई गोल्स एंड मिशंस पूरे. लेकिन अभी मुझे जाना है वाला सीन. So yeah, that's what I think. That's what I think. Let me know if I'm wrong or right, but I'm mostly right. Bye bye.